भाई साहब आज मैं आपका ज्यादा टाइम ले लूंगा। छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं इंग्लिश का, जो आपकी इंग्लिश को दमदार बना देगा। देखो क्या लिखा हुआ है, जबरदस्त इंग्लिश बोलने के लिए ये रट लो। अब पहले मैं ये बता दूं ये है क्या, इन्हें कहते हैं होमोफोन। अब टेलीफोन नहीं, होमोफोन। अंग्रेजी के वो शब्द जिनकी आवाज एक जैसी हो उन्हें होमोफोन्स कहते हैं। देखो ये भी बर्थ, इसकी भी आवाज बर्थ, ये भी बिसाइड, वो भी बिसाइड, ये भी डेजर्ट, वो भी डेजर्ट, ये भी जेलस, वो भी जेलस, ये भी डिजीज, ये भी डिजीज। यानी इनकी आवाजें सेम है लेकिन इनकी मीनिंग एकदम अलग है। ज्यादा नहीं, बस 5 सिखाऊंगा और 5 काम की हैं। सही है। अब इन 5 होमोफोन्स की हिंदी सीखने के लिए एक एक एग्जांपल के साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इन कमाल कमाल के 5 होमोफोन्स की हिंदी। अब एक एक करके ध्यान से सुनिए। सबसे पहला वाला है बर्थ, BIRTH। और ज्यादातर लोगों को इसकी हिंदी पता होगी, इसलिए जल्दी से रिवील कर देता हूं। बर्थ का हिंदी में मतलब होता है जन्म होना, यानी पैदा होना। कहते हैं ना मेरे जन्म का स्थान ये है, मेरे जन्म की तारीख ये है, तो बर्थ प्लेस, बर्थडे, ऐसे। जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे जन्म का स्थान दिल्ली है, सो वेरी सिंपल, माय बर्थ प्लेस इज दिल्ली। इज क्या है? दिल्ली है, तो इज दिल्ली लीजिए, हो गया। तो यहां पे BIRTH जिसका मतलब होता है जन्म या जन्म होना, इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन इसी की आवाज वाला एक और शब्द है और वो है BERTH। देखो इसमें आई है और इसमें ई आ गया, आवाज एक जैसी, बर्थ, ये भी बर्थ। लेकिन इसकी मीनिंग सुनिए क्या होगी। इस बर्थ का हिंदी में मतलब होता है सीट। जैसे ट्रेन में बैठते हैं ना, तो रेलगाड़ी के अंदर जो सीट होती है उसे बर्थ बोलते हैं। बर्थ, सीट नहीं बोलेंगे, सोफा बोल दो कभी, बर्थ। और इसकी स्पेलिंग होगी ये वाली। जैसे भाई मेरा जो सीट नंबर है वो 10 है, मैं 10 नंबर सीट पर कोई नहीं बैठेगा, सो माय बर्थ नंबर इज 10। माय बर्थ नंबर इज 10। तो स्पेलिंग क्या हुई? BERTH, जिसका मतलब होता है सीट। ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से भाई याद रखिए, 2 बर्थ होते हैं, एक आई वाला जन्म होना, एक ई वाला यानी सीट। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है बिसाइड। अब इसमें देखिए स्पेलिंग में क्या फर्क है कि इसमें BESIDE है, इसका हिंदी में सुनिए क्या मतलब होगा। बिसाइड का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज के बगल में या उसके पास में या बराबर में। मैं तुम्हारे बराबर में बैठूंगा, आई विल सिट बिसाइड यू। भाई मैं उसके बराबर में नहीं घर खरीदूंगा, आई विल नॉट परचेज अ हाउस बिसाइड हिज हाउस। बगल में या बराबर में। जैसे मैं तुम्हारे बराबर में एक घर खरीदूंगा, आई विल बाय अ हाउस। आई विल बाय अ हाउस। कहां पे? बिसाइड यू। अब आप देखिए यहां पे जो बिसाइड है, स्पेलिंग क्या है? BESIDE, बिसाइड। ठीक है, तो ये हो गया बराबर में। लेकिन अगर इस स्पेलिंग में एक एस बढ़ा दिया जाए, ये देखिए 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 ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग यही है बिल्कुल सेम, लेकिन क्या है? एक एस बढ़ा दिया, तो बिसाइड की जगह हो गया बिसाइड्स। अब इसकी मीनिंग चेंज हो गई। सुनो इसकी मीनिंग क्या हो गई। इसकी मीनिंग कहलाएगी के अतिरिक्त, यानी के अलावा, इसके अलावा, उसके अलावा। भाई मैं हिंदी के अलावा इंग्लिश बोल सकता हूं। भाई दिल्ली के अलावा मेरा मुंबई में भी घर है। भाई यूट्यूब के अलावा मैं फेसबुक पे ही वीडियोस डालता हूं। तो के अलावा, के अतिरिक्त, दोनों का मतलब सेम ही है। जैसे हिंदी के अलावा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, सो पहले मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब किसके अलावा? हिंदी के अलावा। सो के अलावा के लिए क्या लगाएंगे? वही बिसाइड्स हिंदी। ये लो जी, हो गया। अब तो यहां पे देखेंगे बिसाइड में हमने एस जोड़ दिया, आवाज सेम लेकिन एक छोटा सा वर्ड ऐड होने की वजह से मीनिंग चेंज। सही है, बिसाइड्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे बिसाइड्स। अब नेक्स्ट आ रहा है डेजर्ट। ओ भाई ये तो कमाल का वर्ड लग रहा है, बहुत काम आएगा। सुनो, डेजर्ट का हिंदी में मतलब होता है
रेगिस्तान। ले भैया दुबई पहुंच गए हम तो। रेगिस्तान जहां रेत ही रेत होती है। अपने इंडिया में भी राजस्थान में बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान है। इसे हिंदी इसे इंग्लिश में बोलेंगे डेजर्ट। स्पेलिंग सुनिए, DESERT, DESERT। सहारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा है ना। इंग्लिश में कहेंगे सहारा। भाई सहारा तो न्यूज़पेपर भी है। सहारा इज द बिगेस्ट, बिगेस्ट है ना। सहारा क्या है, वो है बिगेस्ट है ना, डेजर्ट। अब DESERT, तो देखिए इस स्पेलिंग में क्या है, DESERT, तो क्या बन गया मिला के, रेगिस्तान। रेगिस ले चट्टान लिख रहा था मैं, रेगिस्तान। लेकिन अगर इसी स्पेलिंग में DESERT में इस S को डबल कर दे तो आवाज सेम रहेगी, डेजर्ट ही रहेगा, लेकिन मीनिंग चेंज। भाई सब कुछ बदल जाएगा। सुनो, ये DESERT था, वो DESSERT हो जाएगा। और मीनिंग सुनो, इसकी मीनिंग हो जाएगी ले मिठाई। ओ भाई, मैं तो समझता था स्वीट्स का मतलब ही मिठाई होता है, डेजर्ट का मतलब भी मिठाई होता है। अब आप कहेंगे फर्क क्या है फिर मिठाई में, मतलब स्वीट कहें डेजर्ट कहें या दोनों कह ले। नहीं, एक छोटा सा फर्क है। स्वीट मतलब कोई से भी टाइम खाने वाली मिठाई, लो बर्थडे पे मिठाई ले स्वीट, ले मेरे सगाई पे मिठाई, ले मेरे सगुन पे मिठाई, ले मेरी शादी पे मिठाई, ले मेरे तलाक पे मिठाई, तो वहां पे स्वीट। लेकिन जो खाना खाने के बाद स्पेशली मिठाई खाई जाती है, मुंह मीठा कर लो जी, खाना तो ठूस लिया, लो ये भी ठूस लो, उसे हम डेजर्ट बोलेंगे। खाना खाने के बाद की मिठाई को डेजर्ट बोलेंगे। जैसे हाँ जी खाना तो खा लिया और डेजर्ट में क्या पसंद करोगे, रसमलाई लाए, जूते लाए, रसगुल्ले लाए, है ना। आप डेजर्ट में क्या खाना पसंद करेंगे, अब डबल एस वाला आ जाएगा भाई। व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक इन डेजर्ट, ले डबल एस वाला आ गया, व्हाट वुड यू लाइक इन डेजर्ट, है ना। अब आप क्या खाएंगे, रसगुल्ला, रसगुल्ला और बर्फी। ले भैया रसगुल्ला खाओगे कि बर्फी खाओगे, मतलब इन्हें अब हिंदी में भी लिख दे, मिठाइयों के नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मेन मुद्दा हमारा है डेजर्ट। अब कोई आपसे कहे ना जी खाना वाना हो गया, वुड यू लव टू हैव सम डेजर्ट, आपको नहीं, आप क्या कहोगे, नहीं मुझे रेगिस्तान नहीं जाना, अभी तो खाना खाया है। भाई रेगिस्तान नहीं भेज रहा, वो ये बोल रहा है कि मिठाई खाओगे या नहीं खाओगे। तो ये भी डेजर्ट और ये भी डेजर्ट, फर्क क्या है, एक एस का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सुनो क्या है, अगला है जेलस। जेलस भाई सबको पता होता है इसका मतलब क्या होता है, मैं जल्दी से मिटा देता हूं। जेलस का हिंदी में मतलब होता है ईर्ष्यालु। ज्यादा टफ हिंदी नहीं हो गई, मतलब चिढ़न। हम अपनी भाषा में बोलते हैं, जो हम अपने घरों में बोलते हैं, चिढ़न, जलन, सुकन, खुकन, फुकन, फूकना, जलना, खाकड़ हो जाना। ये हमारी भाषा अंदर बाहर आ रही है, पता नहीं क्यों। तो ये बहुत इज्जत वाली भाषा में ईर्ष्यालु, समझेगा भी नहीं भाई, अभी वो इतनी टफ हिंदी कहां समझेगा। तो चिढ़ना, एक तरीके से चिढ़ना, ये लिख देते हैं चिढ़ना, ठीक है ना, ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो किसी से जब जेलस होंगे तो स्पेलिंग क्या होगी, JEALOUS, JEALOUS। जैसे भाई शी इज जेलस, शी इज JEALOUS, है ना, शी इज जेलस बिकॉज, भाई वो चिढ़ रही है, BECA बिकॉज आई परचेज्ड, मैंने खरीद लिया, है ना, आई परचेज्ड iPhone 50, भाई मैंने iPhone 50 खरीद लिया, इसलिए वो चिढ़ रही है, फूक रही है, जली जा रही है, मरी जा रही है। तो यहां पे जेलस की स्पेलिंग JEALOUS। लेकिन सीन क्रिएट करते हैं, अगर जेलस में जे हटा के जेड लगा दिया जाए तो भाई प्रोनाउंसिएशन 99% सेम रहेगी, जेलस ही रहेगा। बस फर्क इतना ही है, जेलस था इसमें थोड़ा करंट का झटका लगेगा, 440 जेलस, अबे क्या है ये, जेलस। अब देखिए जेलस का मतलब क्या हो जाएगा, सेम प्रोनाउंसिएशन, लगभग सेम स्पेलिंग, लेकिन जे हटा के जेड लगा दिया, मीनिंग हो जाएगी उत्साहित, एक्साइटेड। ओ बे एक्साइटेड ही बोल देते, ये जेलस बोलने की क्या जरूरत थी। तो JEALOUS की जगह ZEALOUS, जैसे I am ZEALOUS, है ना, IMOUS फॉर iPhone 50, iPhone 50। भाई मैं iPhone 50 से जेलस हूं, जल रहा हूं, चिढ़ रहा हूं,
जेलसी तो लिखा, आप कहोगे नहीं नहीं सर इसमें जेनी जेड है, तो इसका मतलब हो गया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, यानी कि भाई मुझे एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज्यादा, मुझसे रहा नहीं जा रहा, वो आग बबूले मार रहे हैं मेरे अंदर, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, बहुत ज्यादा उत्सुक हूं, बहुत ज्यादा मुझे जल्दी हो रही है आईफोन 50 देखने की, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा जेलस 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 जेलस। चलो आगे बढ़ते, अगला वाला देखो, अगला है डिजीज। डिजीज, अब देखिए इसकी आवाज में जा की आवाज है, करंट वाले जा जानी ज, डिजीज। इस डिजीज का हिंदी में मतलब होता है कि खून निकल गया क्या, ओ सॉरी कलर है वो तो, सॉरी है ना। इस डिजीज का हिंदी में मतलब होता है बीमारी, यानी रोग, यानी किसी को रोग लग जाए, कोई बीमारी हो जाए तो उसे कहेंगे डिजीज। जैसे अरे भाई ही हैज अ बिग डिजीज, पहले स्पेलिंग पढ़ लूं, DIASEASE, चलो बनाते हैं। जैसे ही हैज अ बिग, DIDISEASE, ही हैज अ बिग डिजीज, लास्ट में एस भी तो था भाई, ऐसी नहीं वो तो डिजीजेस हो जाएगा, एक से ज्यादा बीमारियां हो जाएंगी। DIASEASE डिजीज, सो ही हैज अ बिग डिजीज, भाई उसे बहुत बड़ी बीमारी है, भयंकर बीमारी है, डोंट टच हिम, उससे दूर रहना। बाद में पता चला उसे बुखार हो रखा था, वो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए डिजीज इलनेस भी होता है, या जो है अलग अलग चीजों को यूज कर सकते हैं। तो इसकी स्पेलिंग देखिएगा ये होगी, लेकिन 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 सीन में चेंज, बदलाव, अगर ये एस हटाकर इसकी जगह सी चिपका दिया जाए, देखिए एस हटाकर इसकी जगह सी चिपका दिया जाए, यानी डिजीज नहीं डिसीज। देखिए पहले करंट वाला डिजीज, डिजीज है ना, और अब डिसीज, डिसीज, डिसीज। आ रही है आवाज, आ रही है। तो भाई साहब ये फिर सी हो जाएगा, तो इसकी मीनिंग सुनो, इसका मतलब हो जाएगा ओह मर गया, चला गया, परलोक सुधार गया, स्वर्ग सुधार गया, टपक गया। ये हमारी भाषा में निधन हो गया, देहांत हो गया। अरे वही डाई, ही डाइड, वो मर गया, ही डाइड, ही पास अवे, चला गया, ही कट गया टिकट, तो वही हो जाएगा डिसीज। अब जैसे वह कल रात मर गया, तो पहले हम डिजीज कह रहे थे, बल्कि अब कहेंगे ही, अब देखिए एस हटा के EASE, अब डी लगाना पड़ेगा क्योंकि सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं ना, मर गया पास्ट का इंडेफिनिट, तो डी भी लगा दिया, वरना स्पेलिंग बिल्कुल वही है, बस सी का फर्क है। ही डिसीज्ड लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, ये लो जी, ही डिसीज्ड लास्ट नाइट, ये लो जी। अब देखो वही चीज सेम, लेकिन फर्क क्या आ रहा है, फर्क ये आ रहा है कि भाई बहुत बड़ा फर्क आ रहा है, ये देखो। तो यहां पे इस तरह से बदलाव होगा। बट या सिर्फ डेमो क्लास थी आपको देने के लिए, क्या आपको होमोफोन्स पसंद आए? अगर हाँ तो इसके बाद के और भी कमाल कमाल के बहुत बढ़िया बढ़िया होमोफोन्स आपके लिए लेकर आऊंगा। बट अभी आपके लिए कमाल का होमवर्क है। फिलहाल आप देखिए ये सारी चीजें आपने सीख ली हैं। देखिए ये एक जैसी आवाज वाले शब्द हैं, एक जैसी आवाज वाले। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, बहुत ध्यान से कीजिएगा, जाना मत, ठीक है। देखो यहां पर सिर्फ 4 शब्द लिखे हुए, और इन चारों शब्दों की आपको हिंदी नहीं लिखनी है, बल्कि इनकी आवाज वाले शब्द लिखने हैं। इनकी आवाज वाले, इनके जैसी आवाज वाले, है ना। तो इनके जैसी कौन से शब्दों की, कौन सा अंग्रेजी के शब्दों की आवाज है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर पोस्ट करिएगा, मैं वेट करूंगा, और जरूर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मेरे चाचा की शादी में जरूर जरूर आना, वही वाली बात है यार, करना जरूर, मिस मत करना। देखते हैं आपको कितने होमोफोन्स आप ट्रिक के जरिए निकाल सकते हैं। और हाँ गाइस, आप खरीद सकते हैं मेरी किताब, जो कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके अभी खरीद लो, बस पैसे होता है आपके पास। अब जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा कुच्चा लुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।